बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 5 फ्रेजिंग पंक्चुएशन एक्सरसाइज 1। लेक्चर 5 में हम फ्रेजिंग पंक्चुएशन और एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट वावल ई और शॉर्ट फॉर्म्स फॉर कॉमन वर्ड्स स्टडी किया था। लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। फ्रेजिंग स्पीडी राइटिंग के लिए शॉर्ट हैंड वर्ड्स को अक्सर मिलाया जाता है जो कि फ्रेजिंग कहलाता है। आउटलाइंस को सिर्फ उसी वक्त ही मिलाया जाता है जब उनको मिलाना इजी हो और नेचुरली हो। स्ट्रोक्स की जो नेचुरल डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग ही उन्हें इजीली लिखा जा सके, जैसा कि इस टेक्स्ट बुक में तमाम एग्जाम्पल से इसे जाहिर किया गया है। फ्रेज का पहला वर्ड उसकी नॉर्मल पोजीशन में लिखा जाता है, जैसा कि टू और डू को मिलाया जा रहा है, बट और विच को मिलाया जा रहा है। वर्ड के आखिर में स्मॉल टिक को रिप्रेजेंट करती है। ये टिक ऊपर की जानब और नीचे की जानब लिखी जा सकती है। जो भी शार्पर एंगल बनाए, लेकिन आया कि ये ऊपर की जानब लिखी जाए या फिर नीचे की जानब लिखी जाए, लिखते वक्त लाइन की जानब इसका एंगल सेम रहना चाहिए, जैसा कि टू दी स्ट्रोक टू और इसमें दी डाउनवर्ड है, बी द में स्ट्रोक बी और दी डाउनवर्ड, डू द डू स्ट्रोक और द अपवर्ड, विच दी विच स्ट्रोक और द अपवर्ड, पे द आउटलाइन पे और द डाउनवर्ड, पेड द पेड आउटलाइन और द अपवर्ड। द वर्ड चाहे वो डाउनवर्ड है या फिर अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन सेम ही होगी। इनकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। पंक्चुएशन शॉर्ट हैंड में दरअसल स्पेशल पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए जाते हैं। फुल स्टॉप के लिए क्रॉस यूज किया जाता है। क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप की जगह क्रॉस, एक्सक्लेमेशन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और डॉट की जगह क्रॉस, हाइफन के लिए इक्वल का साइन यूज होता है, डैश के लिए ये साइन यूज होता है, पैरेंथेसिस के लिए ब्रैकेट्स और उन पर स्मॉल टिक लगाई जाती है। और इसके अलावा दूसरे साइन जैसे कि लॉन्ग हैंड में लिखे जाते हैं ऐसे ही यूज किए जाते हैं। इनकी भी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 1 हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले शॉर्ट हैंड को 2-3 दफा इनको रीड आउट करेंगे। द डेट, द पेज, डेट द पेज, द डेट, पे द डेट, हु पेड द डेट, ए पेज पेड इट, बट दैट डे पेड इट, टू दैट पेड द डेट, which a paid the day a paid the debt, Ted paid it to, do pays to, add to, do it, pay Ted to, aid Abe। फिर इन शॉर्ट हैंड सेंटेंसेस को आप लॉन्ग हैंड में लिखेंगे और इसके बाद लास्ट में दिए गए एक्सरसाइज जो कि लॉन्ग हैंड में है वहां से आप इसे दोबारा शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे। इसकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट हैंड से लॉन्ग हैंड में और लॉन्ग हैंड से शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड नोटबुक पर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेजिंग इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। टू डू टू लाइन पे और उसके साथ डी स्ट्रोक डू, बट विच बट लाइन पे और उसके साथ विच स्ट्रोक, टू डू बट विच, टू डू बट विच, टू डू बट विच। इनकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पंक्चुएशन। फुल स्टॉप के लिए हम क्रॉस यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप के लिए क्रॉस यूज होगा, हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस। इनकी भी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस पहले आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इन्हें रीड आउट करेंगे 2-3 दफा। इन लेटर्स को आप लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करेंगे। द डेट, द पेज, डेट द पेज, the debt, pay the debt,
पेड द डेट, ए पेज। इन आउटलाइंस के नीचे दो डैशेस थी जिसका मतलब था कि इसके फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। ए पेज पेड इट बट टेड, टेड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, डी का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, पेड इट कॉमा TOO2 फुल स्टॉप, टेड पेड द डेट विच, एब के नीचे दो लाइनें हैं लिहाजा फर्स्ट लेटर कैपिटल, एब पेड फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आप बाकी फिक्रात को भी लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी आप मिनिमम 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। इस बुक के लास्ट में एक्सरसाइजेस दी गई हैं। लॉन्ग हैंड को हम शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट द डेट, डेट फुल स्टॉप, दी के लिए डॉट, द पेज, दी के लिए फुल स्टॉप, पेज फुल स्टॉप, डेट द पेज, डेट इसके साथ ही दी, ए पेज फुल स्टॉप, द डेट, दी के लिए डॉट, डेट फुल स्टॉप, पे द डेट, पे, दी के लिए स्मॉल टिक, डेट who paid the debt, who paid the debt, question mark, a page paid it, ए फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दो लाइनें नीचे इसकी लगाएंगे, पेज, पेज का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसके नीचे भी दो लाइनें, पेड इट बट टेड they paid it, comma, to, full stop, Ted paid the debt which A paid, paid these के साथ ही, debt which A paid, full stop, the day A paid the debt, Ted paid it to, the day A paid the debt, comma, Ted paid it, comma, to, full stop, do, page, to, full stop, add to do it, add first letter capital, add to do it, full stop। जैसा कि डेट द पेज, इसे हम वर्ड के साथ ही मिलाएंगे, पे द डेट, पे के साथ दी, पेड द, टू डू, इसे भी हम साथ मिलाएंगे। जिन दो वर्ड्स के दरमियान डैश है, शॉर्ट हैंड में उन्हें फ्रेज के तौर पर यूज करेंगे। पे, टेड, टू, एड, एब, टेड और एब के फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं। पे फर्स्ट लेटर के नीचे दो लाइनें लगाने की जरूरत नहीं होती। टेड दो लाइनें लगाएंगे नीचे, टू, एड, एब, फुल स्टॉप, एब के नीचे दो लाइनें। इस एक्सरसाइज की मिनिमम 5 से 10 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका तरीकाकार क्या होता है, आप शॉर्ट हैंड को पहले लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करेंगे, ये एक्सरसाइज सामने रखेंगे और लॉन्ग हैंड लिखते जाएंगे। जैसे ही आप कंप्लीट कर लें तो उसके बाद
इस एक्सरसाइज से हम चेक करेंगे कि आया हमने लॉन्ग हैंड में वर्ड्स ठीक लिखे हैं, और जो गलतियां होंगी उनको एनसर्कल कर लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लास्ट पर दे के इस एक्सरसाइज को आप सामने रखेंगे। इन लॉन्ग हैंड को आप शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद इस एक्सरसाइज की मदद से जो हमने शॉर्ट हैंड में लिखी है इसके साथ मैच करेंगे, और जो भी गलती हो उस वर्ड को हम सर्कल कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। शुरू से ही मैक्सिमम प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें ताकि आपकी शॉर्ट हैंड पर ग्रिप मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें कर्व स्टॉप, कर्व डाउनवर्ड स्टॉप भी कहते हैं, वो हम रीड आउट करेंगे।